जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप सभी के लिए जो क्लास ल्यूसेंट का चल रहा है वो क्लास नंबर 2 है आज। तो आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास रोज़ 50 से 60 क्वेश्चन ल्यूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री से ला रहे हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आप सबके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फिर पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद पॉलिटी। अभी 8-10 क्लास आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में लगेगा। चलिए क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1 कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस अवधि में हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस अवधि में हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। 1746 से 1748 के बीच। और युद्ध को ही आंग्ल फ्रांस युद्ध ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा किया गया था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एला शेपा की संधि, किस संधि द्वारा। तो एला शेपा की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस अवधि में हुआ था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच। तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपको 1756 से 1763 के बीच। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो 1756 से 1763 के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त किया गया। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी के संधि के तहत समाप्त किया गया। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर सी। 1760 में अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में वांडीवांस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया था। तो उस समय कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, आयरकूट, वेरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आयरकूट वांडीवांस का युद्ध जो हुआ था उस समय आयरकूट के नेतृत्व में किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। वांडीवांस के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। वांडीवांस के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, काउंट डी लेली। और इसी युद्ध में फ्रांसीसियों पूरी तरह से पराजित होकर देश छोड़ दिया था, लगभग देश छोड़ दिया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। वांडीवांस के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का प्रमुख परिणाम क्या हुआ। वांडीवांस के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का प्रमुख परिणाम क्या हुआ। तो भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया। यानी भारत में फ्रांसीसियों पूरी तरह से टूट गया इस युद्ध में, और अंग्रेज का दबदबा बढ़ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि। तो इसका आंसर बी। ल्यूसेंट का एक क्वेश्चन आप सबके सामने हम मॉडर्न हिस्ट्री का करवा देंगे ऑब्जेक्टिव तौर पे। थ्योरी आप सब पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे। और ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इंडिया के हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था। बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था। तो बंगाल में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किस दिन, तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके बीच किसके बीच हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया और सिराजुद्दौला के बीच, किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था।
प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला का सेना हार गया था और अंग्रेज का विजय हो गया था। और इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। और प्लासी है वर्तमान कहाँ पे? प्लासी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में, 23 जून 1757 को। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? तो आंसर सी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो मीर जाफर। प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो मीर जाफर। यानी अंग्रेजों ने मीर जाफर को एक लालच दिया कि बंगाल का नवाब उसे बना दिया जाएगा, जिस कारण मीर जाफर सिराजुद्दौला का ही सेनापति था और इससे एक षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को हरवा दिया इस युद्ध में, जिस कारण मीर जाफर को कुछ दिन के लिए बंगाल का नवाब भी बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो गया? मीर जाफर। आंसर ए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को। इसी ने सिराजुद्दौला को हराया और सिराजुद्दौला से गद्दारी करके सिराजुद्दौला को ही हरवा दिया और इसे बंगाल का नवाब भी कुछ दिन के लिए बना दिया गया। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। 20 जून 1756 की घटना, 20 जून क्या कह रहा? 20 जून 1756 की घटना किस नाम से जाना जाता है? तो 20 जून 1756 की घटना किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक होल, ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। अब ब्लैक होल के बारे में कुछ आप जान लीजिए। ब्लैक होल, ब्लैक होल जो सिराजुद्दौला के सेनापति, सिराजुद्दौला के सेनापति ने अंग्रेज को 146 अंग्रेज को एक छोटा सा काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से 23 लोग केवल जिंदा आया और 123 लोग की मृत्यु हो गई। और इसी घटना को इतिहासकार ने काल कोठरी की घटना कहा, यानी ब्लैक होल त्रासदी कहा। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। ब्लैक होल त्रासदी किस स्थान पर है? ब्लैक होल त्रासदी किस स्थान पर है? पटना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता या दिल्ली? तो ब्लैक होल त्रासदी दिल्ली में है, कोलकाता में है। आंसर सी। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी की नदी के किनारे। प्लासी है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है वर्तमान? पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरण करके मुर्शिदाबाद ले जाने की राजधानी कहाँ स्थापित हुआ? यानी बंगाल में मुर्शिदाबाद। बंगाल में अंग्रेज द्वारा कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद ले जाने के बाद पुनः अंग्रेज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, मद्रास। मुर्शिदाबाद किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रमुख किले का नाम क्या था? बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रमुख किले का नाम क्या था? यानी बंगाल में जो अंग्रेज एक किला बनाया था उसका नाम फोर्ट विलियम। आंसर क्या हो गया? आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का नवाब 1965 से 1956 के बीच रहा? 1765 से 1756 के बीच रहा। निम्न में कौन बंगाल का नवाब 1765 से 1756 के बीच रहा? अलीवर्दी खां। यहाँ पे कुछ डॉट है, 1756 नहीं होगा। इसका आंसर अलीवर्दी खां हो जाएगा और इसे हम डॉट में रखते हैं। इसका आंसर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। तलवंडी ये वर्तमान कहाँ है? तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में जन्म हुआ था तलवंडी में। सिख धर्म के प्रथम गुरु भी गुरु नानक ही और स्थापना भी गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में। और गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक किसके समकालीन था? किस मुगल साम्राज्य के समकालीन था? तो इसमें हो जाएगा बाबर और हुमायूं के बीच, हुमायूं इन दोनों के समकालीन था। गुरु नानक ने किस नामक संस्था की स्थापना की? गुरु नानक संगत और पंगत की स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गुरु नानक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो 1538 में गुरु नानक का मृत्यु हुआ था। 1526 में क्या हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। गुरु अंगद किसके से उत्तराधिकारी थे? गुरु अंगद किसके उत्तराधिकारी थे? गुरु अमरदास के, या गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु रामदास? तो गुरु अंगद गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु भी थे। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे, प्रथम गुरु गुरु नानक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? गुरुमुखी लिपि हुआ का, जैसे कि हिंदी का देवनागरी हो गया, इंग्लिश का रोमन हो गया, वैसे पंजाबी गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ कराया था, गुरु अंगद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर्स MCQ क्वेश्चन है। गुरु अमरदास का कार्यकाल किस अवधि में था? गुरु अमरदास का कार्यकाल किस अवधि में था? तो 1552 से 1574 के बीच गुरु अमरदास का कार्यकाल रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अमृतसर के प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण का श्रेय किस गुरु को दिया जाता है? अमृतसर का जलाशय का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास। जो वर्तमान अमृतसर मंदिर है ना, अमृतसर स्वर्ण मंदिर है, वो इसी के समय, उस समय वो जलाशय था और उसी का मंदिर बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। आदि ग्रंथ की रचना या संकलन किस गुरु ने की थी? आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किया था। आदि ग्रंथ में गुरु नानक का जीवनी लिखा हुआ और उसके एक कहना और उसी के बारे में लिखा गया है। गुरु अर्जुन देव ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, जहांगीर ने इसे मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि उसके बेटे आमिर खुसरो के सहयोग करने के कारण इसे मरवा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह या शासक ने मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। सिखों के छठे गुरु कौन थे? सिखों के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद छठे गुरु थे। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल था। गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल क्या था? तो गुरु तेग बहादुर का कार्यकाल 1664 से 1675। गुरु तेग बहादुर था कौन? तो गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह का पिताजी थे। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के साहिब में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बता दिए, पटना। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में कहाँ? तो पटना साहिब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म? तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर सी। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और इसका आंसर सी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना कहाँ पे? तो साहिब में। कब हुआ था? 1666 में। तो इसका आंसर बी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। तो इसका आंसर डी। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो गया था। तो इसका आंसर क्या है? आंसर सी। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। आंसर ए। बंदा बहादुर ने सिख राज की राजधानी कहाँ बनाई? बंदा बहादुर ने सिख राज की राजधानी लोहगढ़ बनाया। आंसर सी। रणजीत सिंह का शासनकाल किस अवधि से संबंधित है? रणजीत सिंह का शासनकाल किस अवधि से संबंधित है? रणजीत सिंह 1799 से 1839 के बीच। और रणजीत सिंह ने ही अमृतसर में जो मंदिर था उस मंदिर पर स्वर्ण परत चढ़ाया था। स्वर्ण का परत किसने चढ़ाया था? तो रणजीत सिंह ने ही चढ़ाया था। तो इसका आंसर सी। रणजीत सिंह ने अपने राज्य को मुख्यतः कितने प्रमुख सूबों में विभाजित किया था? तो 4 सूबों में। रणजीत सिंह ने अपने राज्य को 4 सूबों में विभाजित किया गया था। आंसर सी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कौन सी संधि के तहत? तो लाहौर की संधि के तहत समाप्त किया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच। आंसर सी। पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय किस वर्ष हुआ था? इस 44 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना और सिख सेना के बीच प्रमुख युद्ध कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना और सिख सेना के बीच प्रमुख युद्ध कौन था? मुदगी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में, ये तो बता दिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेज ने बिहार में अपना कब्जा जमा दिया था। और बक्सर का युद्ध जिस समय हुआ था उस समय अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों तरफ से नेतृत्व किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, मुदकी। यहाँ से कथन कारक का आंसर है। आप सबके लिए कथन कारक का भी आंसर लाते, क्योंकि हर एक एग्जाम में अब 5 से 10 क्वेश्चन कथन कारक वाला ही आ रहा है, तो ल्यूसेंट का ही कथन कारक लाए हैं। इसका आंसर पहले कथन पढ़ते हैं। 1760 का वांडी वंश का युद्ध भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। यानी कह रहा है 1760 का वांडी वंश का युद्ध, ठीक है, 1760 में वांडी वंश का युद्ध हुआ, भारत और फ्रांसीसी के बीच हुआ, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव के लिए निर्णायक साबित हुआ, ये भी ठीक है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने बुरी तरह से हार गया था और भारत में इस फ्रांसीसी का सत्ता समाप्त हो गया था। तो ये तो ठीक है, कथन ठीक है। अब प्रत्येक कारक
कारक कह रहा है वांडी वांस में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। वांडी वांस में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया, ये भी ठीक है। अंग्रेज का जीत हुआ था, फ्रांसीसियों का हार हुआ था, तो ये भी ठीक है। तो कारक भी ठीक है, यानी कथन कारण दोनों सही है और कथन कारक का सही व्याख्या करता है। अब व्याख्या कैसे हम पता करें सही करता है? यहाँ अब देखिए, यहाँ भी वांडी वांस का युद्ध है और यहाँ भी वांडी वांस का युद्ध है और यहाँ अंग्रेज फ्रांस अंग्रेज, यानी ये दोनों मिलता जुलता एक ही मका है, इसीलिए कथन कारक दोनों सही है, कथन कारक का सही व्याख्या करता है। इस तरह हम पकड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। अगर आपको समझ में ना आए तो 85% आप ए नंबर को चूज करके चले जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेज की राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ी, ये भी ठीक है। प्लासी का युद्ध, अच्छा प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ने बंगाल में अपना प्रभाव जमा दिया था। तो कथन ठीक है। अब देखते हैं कारक कह रहा प्लासी के बाद अंग्रेजी सेना मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, ये भी ठीक है। अब देखिए मिलता है कि नहीं? प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को बनाया गया था, ये भी ठीक है, यानी कथन कारक दोनों मिलता है। तो कथन कारक दोनों सही है, कथन कारक की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर ए। ये आपको पकड़ने का तरीका हो गया कि ये दोनों, अब हमको पता चल गया ठीक है दोनों सही है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे प्लासी का युद्ध है और यहाँ पे बक्सर का युद्ध देता, बोल देता बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो ठीक है बक्सर का युद्ध ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से प्लासी हटा देते हैं और प्लासी हटाकर यहाँ हम बक्सर डाल दिए, यहाँ मीर जाफर की जगह पे बक्सर की जगह पे बंगाल की जगह पे बिहार डाल दिया, बक्सर की जगह पे हम 1764, यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी तो ठीक है। तो अब कथन तो दोनों सेम नहीं मिलता है, तब ये स्थिति में हो जाता कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारक की व्याख्या नहीं करती, इस स्टेप पे आंसर हो जाता। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, ठीक है, किया था गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन, आगे पढ़े भी थे, तो इसका ये ठीक है। और गुरु अर्जुन देव सिक्कों के 5वें गुरु थे, ये भी ठीक है, सिक्कों के 5वें गुरु थे, यानी कथन कारण दोनों व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, ये भी ठीक है। अब इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी ठीक है। कथन कारण दोनों सही है, यानी कथन कारक दोनों सही है, कथन कारक की व्याख्या करता है, ये भी कारक कथन की सही व्याख्या करता है, ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 1849 में पंजाब अंग्रेज राज में विलय कर लिया, पंजाब ने अंग्रेज राज में विलय कर लिया, ये ठीक है। अब कारक देखते हैं, कारक कह रहा है कि द्वितीय आंकल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये भी ठीक है। द्वितीय आंकल सिख युद्ध के बाद पूरी तरह से मिला लिया था, यानी कथन कारक दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ये हम आपको बता दिए, कथन कारक वाला भी पहचानने का नियम भी बता दिए, और आपका 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। और रोज़ आपके लिए 50 से 60 70 80 क्वेश्चन तक हम लाएंगे, और आप लोग इसी तरह साथ देते रहिए। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके लिए हम रोज़ आप सबके लिए क्लास लाते रहेंगे। और आप सब 7 दिन क्लास करके देखिए, अगर क्लास आप सबको बेनिफिट नहीं हुआ क्लास से, तो आप क्लास नहीं कीजिएगा, बेनिफिट होगा तभी तो आप क्लास कीजिएगा। तो यहाँ से आप क्लास भी आज दूसरा इंडियन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा क्लास था, कल आप सबके लिए तीसरा क्लास, या तो कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा, तो मंडे से फिर कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी क्लास आप तक पहुँच जाए। आपने सब क्लास कीजिए, जो सर का लिए उसको भी देखिए, और इसे सोते टाइम आप एक बार देख लीजिए, फास्ट करके जैसे भी वीडियो दिखना आप देख लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। तो चलते हैं, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।